Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Pulicha here. Today we are going to start with our new part, that is the second part of the chapter called as the cell cycle and cell division, class 11. Okay, so here before starting this part, I should tell you that we had completed the first part of this lecture, that is with respect to the introduction and the mitosis. Okay, so if you guys has not been अटेंड दोज लेक्चर्स, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड सी द फर्स्ट लेक्चर वीडियो, देन ट्राई टू रिकनेक्ट विद दिस मियोसिस लेक्चर. ओके, सो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. ओके, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है, किधर होता है और कैसे कैसे इसमें स्टेजेस आएंगे. ओके, so let's see. First time reported in the sea urchin. Okay, first time it is reported in the egg of the sea urchin, which was discovered by the scientist called as a Van Benden. और ये जो टर्म है मियोसिस का, ये दिया था फार्मर एंड मोरे ने. देयर वर द टू साइंटिस्ट फार्मर एंड मोरे who has given the term meiosis. Okay, meiosis normally takes place in the cells, and those cells will be called as a myocytes. Okay, the cell which undergo meiosis are known as a myocytes over here. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द मियोसिस के बारे में. जहाँ कहाँ कहाँ पे मियोसिस हम लोगों को देखने मिलते हैं, जैसे कि इन द गैमेट्स यू विल एबल टू सी द मियोसिस. ओके, लाइक C takes place in the higher organism which results in the haploid gametes. So right, one cell give rise to the four haploid cells, जो कि हम लोग नॉर्मली पूरे चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं. इसके अलावा जाइगोटिक रीजन पे भी आप लोगों को मियोसिस देखने मिलता है, खास करके ग्रीन एल्गेज में. एग्जांपल क्लेमिडोमोनास जो हम लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा था. ठीक है, इसके अलावा स्पोरिक मियोसिस जो कि टेरिडोफाइट्स में देखने मिलते हैं, which takes place in the spore mother cells, okay, to form the haploid spores. और let's go ahead with the chapter. तो यहाँ पे देखो मियोसिस के बारे में अगर आपको ज्यादा समझना है तो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ द मियोसिस. ओके, ये जो नोट है यहाँ पे लिखा है, ओनली वन टाइम द डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन द मियोसिस. ओके, तो ये आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी बातें अभी बताऊंगा. देखो, मियोसिस नॉर्मली दो स्टेजेस में खत्म होता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू में. ठीक है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम फेजेस ही रहते हैं, लेकिन मियोसिस वन जो है ये लिटिल लेंदी है एज कंपेयर टू द मियोसिस टू. तो यहाँ पे देखो कैरियोकाइनेसिस लिखा है, यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस लिखा है. यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस वन है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस टू है. ठीक है, और यहाँ पे भी प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, जैसे हम लोगों ने माइटोसिस में देखा था, वही सारे फेजेस यहाँ पे भी है. तो देखो यहाँ पे प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू. फाइन, लेकिन फिर फर्क क्या है, ये इतना लेंदी क्यों हो जाता है मियोसिस वन? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेज वन होता है इसके अंदर फाइव सब फेजेस होते हैं. तो जैसे कि देखो, पहले आता है लिप्टोटीन, सेकंड जाइगोटीन, थर्ड पैचिटीन, देन डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस. ओके, यही यहाँ पे फर्क होता है. और यहाँ पे प्रोफेस टू में ऐसे स्टेजेस आपको नहीं देखने मिलते. ओके, नाउ एज सुन एज द मियोसिस वन विल बी गेटिंग कंप्लीटेड, मतलब कैरियोकाइनेसिस वन जो हो जाएगा, तब उसके ठीक बाद आपको साइटोकाइनेसिस देखने मिलेगा. और नॉर्मली आप लोगों ने माइटोसिस पढ़ा है, साइटोकाइनेसिस के बाद दो डॉटर सेल्स मिलते हैं. यहाँ पे भी वही सिनारियो होगा, मुझे दो डॉटर सेल्स मिलेंगे. सी हियर्स, आफ्टर साइटोकाइनेसिस वन, द टू डॉटर सेल्स before entering into the karyokinesis 2, they will undergo a short preparation period. Okay, तो माइटोसिस में क्या होता था, दो डॉटर सेल मिल जाते थे. दोनों डॉटर सेल्स क्या है, यू कैन से, जो माइटोसिस के जो डिप्लॉयड पेरेंट सेल है, डॉटर सेल भी डिप्लॉयड ही होते थे. ओके, इक्वेशनल काइंड ऑफ डिवीजन वाज टेकिंग प्लेस ओवर देयर. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये रिडक्शनल डिवीजन होता है. ओके, जैसे कि डिप्लॉयड सेल अंडरगो किया गया था, लेकिन अभी जो दो डॉटर सेल्स मिले हैं, दोनों के दोनों डॉटर सेल्स क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर है. ये रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस वन इज अ रिडक्शनल डिवीजन. अब ये जो दो डॉटर सेल्स मिले हैं मुझे,
दिस विल बी अंडरगोइंग अ शॉर्ट प्रिपरेशन पीरियड, ओके, मतलब ये सेल साइकिल के बाहर आ जाएंगे, ओके। और उस स्टेजेस को बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस मतलब इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट प्रिपरेशन पीरियड, मतलब जो भी सारी चीजें हमको चाहिए होगी मियोसिस टू के लिए, लाइक आरएनए एंड प्रोटीन्स, वो यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी, ओके। मतलब सेल में थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने मिलेगी। नाउ इट इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस वाली जो एक्टिविटी हम लोगों ने देखी थी वो वैसी वाली एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी, ओके। ये खाली थोड़ी देर के लिए इंटरकाइनेसिस वाला फेज है। और ये कब होता है, तो ये याद रखो साइटोकाइनेसिस 1 एंड प्रोफेस 2 के बीच का फेजेस है, ओके। और यहाँ पे इट विल डज नॉट हैव द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। अगर दोबारा एस फेज हो जाएगा, देखो, अगर कैरियोकाइनेसिस 1 कंप्लीट हो रहा है, दैट मींस द सेल हैज इनिशियल लेवल पे ऑलरेडी एस फेज खत्म करके आया था इंटरफेज में से, ठीक है, मतलब डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेट हो चुका था। नाउ देयर इज these daughter cells again, it will not enter into the S phase of the cell cycle, मतलब दोबारा डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये आपको बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। और उसी के बाद ठीक प्रिपरेशन पीरियड होने के बाद, इंटरकाइनेसिस होने के बाद कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज अ पार्ट 2 कैरियोकाइनेसिस, और बाकी की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर साइटोकाइनेसिस 2 भी खत्म होके मुझे लास्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे मियोसाइट जो सेल था डिप्लॉयड था अंडरगो, और मियोसिस 1 प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड सेल्स, रिडक्शनल डिवीजन, ओके। एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशनल डिवीजन, ओके। अगेन आई विल बी गेटिंग 2 हैप्लॉइड सेल्स, 2 मोर एक्स्ट्रा हैप्लॉइड सेल्स, यानी टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये मियोसिस 2 है, ओके। ना ये भी हैप्लॉइड था और प्रोडक्ट भी यहाँ पे हैप्लॉइड्स हैं, तो इन शॉर्ट आप लोगों का ये जो है ये इक्वेशनल डिवीजन है, ये आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है बातों को, ठीक है। तो चलो समझते हैं कैरियोकाइनेसिस 1। तो प्रोफेस 1 आ गया आपके सामने। हम लोग यहाँ पे जो नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी कंसिडर एज अ 4 ओनली, ओके। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये नॉर्मल सेल है, सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टिल देयर एंड देयर इज अ 4 क्रोमैटिन फाइबर्स आर प्रेजेंट। नाउ प्रोफेस 1 में सिनेरियो ऐसे हो जाता है कि जैसे कि प्रोफेस 1 का जो पहला स्टेज है लिप्टोटीन या फिर लिप्टोनिमस जिसको कहते हैं, यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर जो है वो कंडेंस तो हो ही जाते हैं लेकिन अपीयर करते हैं बीडेड लाइक, ओके। तो आप लोग देख पा रहे हो बीच बीच में जो बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ओके। इतना ही नहीं, तो सारे क्रोमैटिन फाइबर जो है वो एक ही जैसे आके अटैच हो जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को किसी भी साइड से, ये ऊपर से हो सकते हैं अटैच, ये साइड से अटैच हो सकते हैं, ओके। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच रह जाएंगे। तो ये अपीयर होने के जैसे ही क्या हो जाता है, ये बुके लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, ओके। जैसे गिफ्ट करते हैं ना बुके, तो उसी के जैसे अपीयर करने लगते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है लिप्टोटीन स्टेजेस में। अगर जाइगोटीन की बात करें आफ्टर जस्ट लिप्टोटीन, तो यहाँ पे क्या है, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। व्हाट डू यू मीन बाय पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम? दोनों सेम दिखने वाले क्रोमोसोम एक साथ ग्रुपिज्म कर लेंगे, ओके। क्या हो जाएगा, ग्रुपिज्म हो जाएगा। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ओके, व्हाट विल हैपन टू दिस, दे विल कम टुगेदर और उनके बीच में सिनैप्स फॉर्म हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे ये प्रोसेस को कहते हैं सिनैप्सिस, ओके। क्या कहते हैं, सिनैप्सिस। इसको समझना बहुत आसान है, देखो, दोनों जब क्रोमोसोम साथ में आते हैं तो ये डायड कहते हैं। और आप लोग अगर इसको ठीक से देखोगे, डायड विल सून गेट कन्वर्टेड इनटू टेट्राड। मतलब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, ये देखो, अगर साइड से देखूंगा तो ये क्रोमोसोम ऐसे दिखेंगे, लेकिन फ्रंट साइड से देखूंगा तो मुझे ऐसे दो आर्म्स देखने मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? ये तब पॉसिबल है जब डीएनए ने रेप्लिकेशन किया है, ओके। मतलब देयर इज अ formation of, you can say, sister chromatids. What is the formation, you can say sister chromatid formation has been taken place. इसको समझना आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। See, to hold the homologous chromosome, synaptonymal complex has been formed. तो जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो इनके बीच में ना एक कॉम्प्लेक्स बना रहता है जिसको कहते हैं सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण क्या हो जाता है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना, क्रोमोसोम्स जो है वो साथ में अटैच रहते हैं, ठीक है। अभी
तो ये साइड से देखने के बाद आपको डायड स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर आप लोग थोड़ा और फ्रंट साइड से देखने की कोशिश करोगे, यू विल एबल टू सी अ टेट्राड स्ट्रक्चर। दो ऐसे आर्म्स ऊपर देखने मिलेंगे, दो ऐसे आर्म्स नीचे देखने मिलेंगे। ओके, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। एक सेंट्रोमियर विथ टू आर्म्स विल बी कॉल्ड एज अ सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, ना यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स हैं, तो टोटल यू कैन से 4 आर्म्स आप लोग ऊपर देख रहे हो, 4 आर्म्स आप लोग नीचे देख रहे हो। लेकिन सिंस ये दोनों क्रोमोसोम्स के जो आर्म हैं, ये सेपरेट सेपरेट आर्म जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, उनको कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहा जाता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और क्रॉसिंग ओवर जो होता है हमारे क्रोमोसोम्स में, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ही होता है। ये आपको कंपलसरी यहाँ पे ध्यान में रखनी है बातें को, ठीक है? तो बढ़ते हैं फैचिटिन प्रोसेस में। तो याद रखने वाली बात क्या है कि ऑलवेज क्रॉसिंग ओवर विल बी टेकिंग प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नाउ वी आर रीचेस टू द ऑलमोस्ट थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि सेंट्रियोल स्टिल इट हैज नॉट बीन स्प्लिटेड। ओके, यहाँ पे ये लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्शन में मूव ऑन करना चालू नहीं हुए हैं। और आप लोग एक और बार नोटिस कर सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो स्टिल इट इज प्रेजेंट ओवर देयर इन द सेल, ठीक है? नाउ यू कैन ऑल्सो सी वन काइंड ऑफ डिफरेंस ओवर हियर, जो कि क्रॉसिंग ओवर होने लगा है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये देखो, रेड वाला और व्हाइट वाला और ग्रीन वाला और व्हाइट वाला एक साथ क्रॉसिंग ओवर देखने मिल रहा है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो जो क्रॉसिंग ओवर की जो लोकेशन आप लोग देख रहे हो ना, जहाँ पे एक्स फैक्टर बना हुआ है, जैसे कि ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। ओके, कैन यू सी ओवर हियर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो ये इसको कहते हैं काइजमाटा या फिर काइजमा फॉर्मेशन। ओके, याद रखो ये बात। इसके अलावा अगर आप लोग काइजमाटा फॉर्मेशन देख रहे हो, सो इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेशन। सो इट इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, ये आपको कंपलसरी याद रखना है। फैचिटिन इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, यहाँ पे काइजमाटा फॉर्मेशन होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, और अगर रिकॉम्बिनेस एंजाइम हो रहा है, चीजें रिकम्बाइन हो रही है, मतलब एक्सचेंज होने वाला है जेनेटिक मटेरियल्स का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, और यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसको कहते हैं निकिंग। ओके, निकिंग का मतलब या फिर नाइकिंग बोलो, इसका मतलब ये होता है ब्रेकिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। मतलब आधा व्हाइट वाला मटेरियल ग्रीन वाले के साथ जुड़ जाएगा और ग्रीन वाले का आधा मटेरियल व्हाइट वाले क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे आप लोग समझो। नाउ वी आर एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज, दैट इज अ डिप्लोटिन। आप लोग स्टिल यू कैन सी ओवर हियर सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो बीच वाला साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ना, वो टूटना चालू हो जाएगा। पहले ऊपर वाले क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो लोग एक साथ आने लगेंगे, और ये वाले क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ आने लगेंगे। देखो यहाँ पे ये लोग एक साथ आ चुके हैं, राइट? नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे फिर से, ये कैसे थे, ये ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर थे, है ना? ऐसा वी शेप था, सॉरी, देखो ये सब वी शेप स्ट्रक्चर था। अभी क्या हो रहा है नेक्स्ट केस में, डिप्लोटिन में, ये ऐसे पास आ रहे हैं, है ना? ये दोनों आर्म्स क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो देखो इसको फिर से, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। तो ऊपर फ्री एंड था, नीचे आप लोगों का एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल, है ना? तो ऊपर से वो जो फ्री एंड था, वहां से वो लोग सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे लाइक अ चेन सिस्टम दे विल स्टार्ट ओपनिंग अप। ओके, तो क्या कहते हैं इसको, सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट्स हो रहे हैं, जिस प्रोसेसर को कहते हैं डिसजंक्शन। ओके, टर्मिनलाइजेशन विल बी स्टार्टिंग ओवर हियर, सेपरेट लाइक अ जिप। तो जैसे ये सेपरेट होने लगते हैं जिप लाइक स्ट्रक्चर में, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो नेक्स्ट स्टेजेस है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में आप लोगों ने क्या नोटिस किया, तो सेंट्रियल जो थे वो ऑलरेडी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डायरेक्शन में आ चुके थे। ओके, समझ में आई बात? और इसी के अलावा देयर इज अ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हैज बीन टेकन प्लेस, और सारे स्पिंडल फाइबर जो है वो, कुछ स्पिंडल फाइबर आप लोगों के काइनेटोकोर के साथ जुड़ चुके हैं, राइट? तो सी ओवर हियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोशिएट एंड डिसअपियर्स, एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एम्फी एस्टर है क्योंकि दो एस्टर फॉर्मेशन हुए हैं, स्पिंडल फाइबर अपीयर होते हैं, एंड क्रोमोसोम विथ एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल विल बी सीन।
ओके, तो यहाँ पे आप लोग एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल भी देख सकते हो, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस, अभी ये देखना बाकी है। देखो, अब ये इतना जो प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है। डाइकाइनेसिस वाज द लास्ट फेज, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द मेटाफेज। आप लोगों को पता है मेटाफेजेस में सारे क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल रीजन पे आके अटैच हो जाते हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि वो लोग सारे क्रोमोसोम्स को सेंटर में लाके रख देते हैं इक्वेटोरियल रीजन पे, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इनटू द एनाफेज रीजन, आप लोगों को पता है कि सेंट्रियल स्प्लिट होता है, ये आप लोगों ने माइटोसिस में देखा था, लेकिन ये मियोसिस है और वो भी मियोसिस का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है ना वो स्प्लिट नहीं होता, यहाँ पे खाली एक एक ही बात होती है कि होमोलोगस पेयरिंग को दूर किया जाता है एक दूसरे से। तो ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे खींचे जा रहे हैं, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस इंटरजोनल फाइबर जो बनते थे माइटोसिस में, मतलब ये दोनों के बीच में जब सेंट्रियल स्प्लिट, सॉरी नॉट सेंट्रियल, सेंट्रोमियर जब स्प्लिट होता था तभी इंटरजोनल फाइबर्स बनते थे। लेकिन यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट करने वाली एक्टिविटी नहीं हो रही है, वी आर जस्ट पुलिंग आउट द क्रोमोसोम्स, ओके, फ्रॉम ईच अदर, वो भी होमोलोगस पेयरिंग को हम लोग दूर कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात, तो ये हो रहा है यहाँ पे, तो ये नोट करने वाली बात है। Chromosome pairs are getting separated, but no splitting of the centromere is taking place. No interzonal fibers will be formed over here. Now, telophase के बारे में जानते हैं। As soon as the anaphase, there is a phase called as the telophase, मतलब karyokinesis 1 is getting completed. Okay, और यहाँ पे फिर आपका साइटोकाइनेसिस चालू हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड होने लगती है और जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसोशिएट हो जाते हैं। अब दो डॉटर सेल्स तो बनेंगे, तो साइटोकाइनेसिस तो होना ही है, साइटोकाइनेसिस 1, जिसकी वजह से दो डॉटर सेल्स बनेंगे और वो लोग इंटरकाइनेसिस में एंटर करेंगे। वो रहेगा शॉर्ट प्रिपरेटिव फेज। ओके, सो मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन क्योंकि हैप्लॉइड कंडीशन हो गई है। ओके, सो नाउ थोड़ा सा प्रिपरेटिव फेज के बाद, इंटरकाइनेसिस के बाद, वी आर एंटर इनटू द प्रोफेस स्टेजेस। यहाँ पे अभी वो सारे स्टेजेस नहीं आएंगे जो आप लोगों ने देखे हैं। ओके, प्रोफेस 2 डायरेक्टली आगे बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने एक फर्क है कि सेल्स को हॉरिजॉन्टल प्लेस किया है, क्योंकि ऐसे होता है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में सेल्स के डिविजन्स देखने मिलते हैं। ओके, एक बार अगर वर्टिकल स्प्लिटिंग हुआ तो एक बार हॉरिजॉन्टल होगा, फिर वर्टिकल होगा, फिर हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसे तरीके से सेल को डिवाइड होना रहता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सारी चीजें गायब हो चुकी है, स्पिंडल फाइबर अपीयर कर चुके हैं, ओके, एस्टर रेस बन चुके हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स भी कंडेंस्ड हो चुके हैं। ओके, अब मेटाफेज 2 में अगर हम लोग जाएंगे तो वो सारे इक्वेटोरियल रीजन पे आके अटैच हो चुके हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, तो एनाफेज में सेंट्रोमियर विल स्टार्ट स्प्लिटिंग, और सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होने से इंटरजोनल फाइबर्स बनने लगे हैं, और ये सारी बातें आप लोगों को पता है। अब इंटरजोनल फाइबर्स है तो टीलोफेज खत्म हो चुका है, टीलोफेज खत्म तो हैप्लॉइड सेल्स आपके सामने बन चुके हैं, वो भी 4, देखो 1, 2, 3 एंड 4। समझ में आई बात, ये सारी बातें समझ में आ गई है, तो साइटोकाइनेसिस 2 अपीयर कर जाएगा, 4 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे, एंड 4 डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। व्हाट इज दिस मियोसिस 2, इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन। ओके, ये आप लोगों ने सीख लिया। सिमिलर स्ट्रक्चर था, ये माइटोसिस के जैसे ही एक्ट करता है, आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के लिए मदद करता है। ओके, गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। उसके बाद स्पीशीज का जो हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। देन जाइगोटिक मियोसिस जो ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था, स्पोरिक मियोसिस एंड ऑल, ये सारी बातें तो होगी, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा जिसकी वजह से वेरिएशंस आएंगे, और वेरिएशंस आएंगे तो इवोल्यूशन होगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने डील कर लिया है। यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए एनसीईआरटी रीड करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, बाय बाय।